Hello everyone, I am Ganesh sir. In this video, I will solve question number 6, exercise 13.2, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th mathematics. The question is, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या दिया है कि एक सॉलिड आयरन पोल दिया है, लोहे का पोल हो गया खंबा, लोहे का खंबा है जो अंदर से भरा हुआ है, अंदर से खाली नहीं है, पाइप की तरह नहीं है, पूरा भरा हुआ अंदर से भी लोहा, और सिलेंडर की शेप में, जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर और उसका जो बेस का डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। हमारे पास इस प्रकार से एक ये आयरन का पोल है जिसमें एक सिलेंड्रिकल शेप में सिलेंडर की हाइट है जितनी 220 सेंटीमीटर है और इसका बेस का डायमीटर कितना है, जो बेस का डायमीटर है वो है हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर ये बेस का डायमीटर है और जो इसकी हाइट है वो हमारे पास है 220 सेंटीमीटर। अब विच इज सरमाउंटेड बाई एनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर शेप में पार्ट रखा गया, इसके ऊपर एक और सिलेंडर की शेप में है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। मीन कि जो आयरन पोल है वो दो सिलेंडर का बना हुआ है। पहले नीचे एक बड़ा सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और बेस उसका जो डायमीटर है बेस का वो है 24 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर की शेप में रखा गया है पार्ट और उसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है और उसका जो बेस का रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। मीन्स कि इस प्रकार से एक और इसके ऊपर सिलेंडर की शेप में बना हुआ है जी। इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस 8 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो कितनी दी है हमें, हाइट दी गई इसकी, ये हाइट होगी इसकी, ये 60 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है इसका वो दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है इसका। अब जो सॉलिड है, जो आयरन पोल है, तो हमें इसका फाइंड करना है मास ऑफ द पोल। जो पूरा जो पोल है आयरन का जो बना हुआ है इसका हमें मास फाइंड करना है। तो इसका मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। जो वॉल्यूम इसका होगा वो दो सिलेंड्रिकल पार्ट्स हैं इसके। एक सिलेंड्रिकल पार्ट हमारे पास है जिसका हाइट 220 सेंटीमीटर है और जो रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया है। तो पहले हम इस सिलेंड्रिकल पार्ट का, ये जो फर्स्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। फिर जो सेकंड सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका भी वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, जो सेकंड सिलेंड्रिकल पार्ट होगा इसका वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे। फिर दोनों के वॉल्यूम को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे और जो वॉल्यूम आएगा, अब हमें मास फाइंड करना है। तो मास जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है। तो जितने सेंटीमीटर क्यूब आया होगा हम क्या करेंगे, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब भी मास फाइंड करना है तो यहाँ पे दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, इसलिए हमें वॉल्यूम इसका फाइंड करना है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। हम पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए। जो फर्स्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है, फर्स्ट सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका जो हमें दिया गया है डायामीटर दिया गया है, इसका डायामीटर है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, फिर जो रेडियस होगा इसका
इसको हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 2 बार रेडियस आने, इसलिए हम एक को क्या करते हैं यहाँ पे, अगर इसको R1 ले लेते हैं, रेडियस R1 की पहले पार्ट के लिए रेडियस R1 कितना हो जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब जो इसकी हाइट है, जो हाइट है इसकी वो है हमारे पास, इसकी H1 कर लेते हैं हाइट भी, क्योंकि जहाँ पे भी हाइट 2 बार होंगी। H1 जो इसकी हाइट होगी वो होगी 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम जो इसका होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंड्रिकल पार्ट, जो फर्स्ट सिलेंड्रिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, और एच का भी 1 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू जो हमारे पास है 3.14 है, और आर की वैल्यू जो है, आर हमारे पास है 12 इसका स्क्वायर, और एच कितना हमारे पास 220 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 की, 3.14 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 220 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हमारे पास जो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 220, तो आएगा 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम लेंगे इसका जो सेकंड सिलेंड्रिकल पार्ट है, सेकंड सिलेंड्रिकल पार्ट। अब जो सेकंड सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, पहला कौन सा ले लिया हमने, जो पहला सिलेंड्रिकल पार्ट लिया हमने इसको ले लिया, जो फर्स्ट सिलेंड्रिकल पार्ट हमने ले लिया। अब ये हमने लिया सेकंड सिलेंड्रिकल पार्ट, ये फर्स्ट सिलेंड्रिकल पार्ट था और ये सेकंड सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब इसको लेंगे तो इसका यहाँ पे जो रेडियस है इसको R ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे रेडियस कितना है इस वक्त 8 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट है, जो हाइट है इसकी वो हमारे पास है 60 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 60 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सेकंड सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम होगा वो आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, आप चाहें तो जहाँ पे क्या कर सकते थे, R2 करके H2 करके इधर पाई आर स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर कर सकते हैं, H2 का भी कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ पे सिंपल भी रहने दें इसको R और H, क्योंकि डिफरेंशिएट हो गया ये R1 और ये R2। करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, R से ही और H से ही डिनोट कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो इस प्रकार से आप इसको R2, क्योंकि सेकंड पार्ट ले रहे हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और H2, ये हमारे पास आ गया। जो हमने रेडियस इसका लिया पाई R2 रेडियस हो गया, और इसका स्क्वायर करना है क्योंकि फार्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच तो रहना ही रहना है, लेकिन जहाँ पे डिनोट हो रहा है R2 कर रहे हैं और H को H2 से डिनोट कर रहे हैं। तो अब वैल्यू डालते हैं इसमें, पाई की वैल्यू आ गई 3.14 इंटू आर कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है, जो R2 हमने ले लिया 8 और H2 कितना हमारे पास 60, और जो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको करेंगे 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू कितना 60 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 की और 64 की और 60 की, जो आपके पास मल्टीप्लाइकेशन आएगी, क्योंकि जहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है हमें 3.14 मल्टीप्लाई 8 8 हमने 64 कर लिया इंटू 60 है, तो इसकी मल्टीप्लाइकेशन आ जाएगी 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12057.66 जो हमारे पास आ गई, ये 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। अब हमें क्या करना है, जो वॉल्यूम हुआ, जो आयरन का वॉल्यूम हुआ, मीन जो पोल का वॉल्यूम हुआ, पूरा पोल तो आयरन का बना हुआ है, इसके अंदर कोई भी पार्ट जो है वो खाली नहीं था, तो जो आयरन का पोल बना हुआ है, तो इसका जो आ गया वॉल्यूम वो कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, यहाँ पे इसको भी प्लस करना है और इसका
यहाँ पे दोनों का सम फाइंड करना है, मीन्स ऐड कर देना है इन दोनों को। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ, जो टोटल वॉल्यूम हम कर सकते हैं इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल का, जो सिलेंड्रिकल पोल है। तो दोनों को ऐड करेंगे हम, तो दोनों का जो वॉल्यूम आएगा, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू, तो इसका जो पहले पार्ट का हमने जो वॉल्यूम निकाला उसको लेना हमें 999475.2 प्लस करना हमें जो सेकंड सिलेंड्रिकल पार्ट का निकाला 12057.6, इन दोनों को करेंगे हम सम करेंगे इनका दोनों का, तो आएगा हमारे पास 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। जी आ गया जो दोनों का वॉल्यूम, कि एक सिलेंड्रिकल जो पार्ट था, जो पोल का सिलेंड्रिकल पार्ट, जो लोहा पूरा सिलेंडर के अंदर लगा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट और उसके ऊपर दूसरा सिलेंड्रिकल पार्ट जो रखा है, उन दोनों का वॉल्यूम आ गया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका मास फाइंड करना है, जो आयरन का मास है, जो पोल का मास है। तो पोल का मास के लिए हमें एक जो सेंटीमीटर क्यूब का जो मास दिया गया है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द पोल ऑफ द आयरन, क्योंकि आयरन का बना है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू, कितना दिया हमें, 8 ग्राम दिया गया है एक सेंटीमीटर क्यूब का। तो हमारे पास कितना है, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब है। देयरफॉर मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 111,532.8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 ग्राम से, तो जो आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8 8 जा 64, 6 कैरी आ जाएंगे, 8 2 जा 16 और 6 22, 2 कैरी आ जाएंगे, 8 3 जा 24 और 2 26, 2 कैरी, 8 5 जा 40 और 2 42, 4 8 1 जा 8 8 1 जा 8 और जो 4 कैरी आया उसका हो गया 12, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 9, फिर 8 1 जा 8। तो जहाँ पे डेसिमल है हमारे पास, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये डेसिमल जहाँ आ जाएगा तो ये आ गया ग्राम में, इसकी आपने मल्टीप्लाई करनी है, 111,532.8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा 892,262.4 ग्राम। तो अब इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, जब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आएगा 892,262.4 है। तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको 1000 नीचे लगाना है इसके, और ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो किलोग्राम में चेंज करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना होता है। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब हम इसका यहाँ पे जहाँ 3 जीरो हमारे पास, जहाँ पे 1 2 3 जीरो है, तो ये डेसिमल जो है ये मूव हो जाएगा 1 2 3 डिजिट जहाँ पे, तो आ जाएगा हमारे पास 892.2624 किलोग्राम। तो इसका मीनिंग जो आयरन पोल है, जो सॉलिड आयरन पोल है, जो बिल्कुल अंदर से खाली नहीं है, उसके अंदर सिर्फ लोहा ही लोहा था लगा हुआ है, तो उसका जो मास आया वो आया 892.2624 किलोग्राम। हैंस मास ऑफ द आयरन पोल, मास ऑफ द सॉलिड आयरन पोल इज इक्वल टू 892.2624 किलोग्राम। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वह कंप्लीट हुआ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट हैं उनको भी
वॉच करें।